तपतपाती धूप की भी परवाह नहीं कर रहे हैं और बड़ी संख्या में हमें नौजवान दिखाई दे रहे हैं। दाईं तरफ बाईं तरफ भी सर पे गमछा लगाए हैं, तपती दोपहरी में सुबह से खड़े लोग हैं। ये तमाम लोग और यहां पर आया जन सैलाब ये बता रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी नौजवान पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। लखीमपुर में बड़े बड़े नेता दिल्ली से भी आके जा चुके हैं और आज लखनऊ से भी एक छोटे नेता आए थे। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, मैं अभी पंडाल के खंभों को गिन रहा था। जिसने पंडाल लगाया होगा और लगवाया होगा उसने तो खंभे गिन लिए होंगे। अगर हमारी गिनती ठीक है तो ये 25 खंभों का पंडाल लगा है, लेकिन जो दिल्ली वाले और लखनऊ वाले आए थे उनका पंडाल इससे आधा भी नहीं था और उन्हें सुनने सरकारी लोग तो आए थे, लेकिन आम जनता केवल इतनी आई थी जितनी डी है, डी भरी होती है, बस इससे ज्यादा लोग नहीं आए। और लोग आएंगे भी क्यों सुनने? क्योंकि लखीमपुर का किसान और लखीमपुर की जनता ने इस बार मन बनाया है कि थार का जवाब वोट से देने का काम यहां के लोग करेंगे। जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें और बड़ा बना देंगे, हमें पूरा भरोसा है लखीमपुर की जनता पर और किसानों पर, क्योंकि ये जिला हमारा बॉर्डर जिला है। इस बार इतना वोट यहां की जनता डालेगी, इतना वोट डालेगी कि बीजेपी का प्रत्याशी बॉर्डर के बाहर फेंक दिया जाएगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के 10 साल में झूठ और लूट की सरकार देखी है। कहने को तो ये कहते रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बोलने वालों ने ब्रह्मांड का सबसे बड़े झूठ किसान और नौजवान को बोले हैं। कोई छोटा मोटा झूठ नहीं बोला, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ बोला और कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाई और किसान भाइयों के परिवार के सदस्य हैं यहां पर, ये नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं, ये भी किसानों के परिवार के हैं। बताओ, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? जो लोग कह रहे थे आय दोगुनी कर देंगे, इन्हीं लोगों ने 3 काले कानून लागू किए थे और 3 काले कानून को लेकर के पूरे देश के किसान, हमारे लखीमपुर, उत्तर प्रदेश, आसपास के जिले के किसानों ने उस आंदोलन को करने का काम किया और तीनों कानूनों के खिलाफ न केवल लखीमपुर में लड़े हैं, बल्कि अगर दिल्ली भी जाना पड़ा होगा तो यहां का किसान दिल्ली गया और सालों साल वहां धरने पर बैठा रहा। तब तक किसान नहीं हटा जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। वो जो तीनों काले कानून बीजेपी के लोग ला रहे थे, वो पूंजीपतियों को हमारे किसानों की जमीन और पैदावार देना चाहते थे।
हम अपने तमाम किसान जो शहीद हो गए, हम तमाम वो लोग जो इस किसान आंदोलन में अपने परिवार के सदस्यों को खोए हैं, जो खोए किसानों को हम याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। मैं ये भी जानता हूं कि उन किसान के परिवारों को न जाने कहां कहां घूमना पड़ रहा है, अभी भी भटक रहे, उन्हें अभी न्याय नहीं मिल पाया है। हम अपने किसान भाइयों को और उनके परिवार के सदस्यों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जिस समय इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, न केवल हम किसानों की मदद करेंगे, बल्कि तमाम शहीद हुए किसानों के परिवारों को न्याय दिला करके उनका सम्मान और आर्थिक रूप से मदद करने का काम करेंगे। लखीमपुर की जनता ने और यहां के किसानों ने वो भी आंदोलन देखा था जब हमारी पार्टी और किसान नेता तेजिंदर बिर्क उस आंदोलन को आगे लेकर के चल रहे थे। यहीं के भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने वो थार की गाड़ी से कुचलने की कोशिश की थी। तेजिंदर बिर्क तो बच गए, लेकिन हमारे और जो किसान साथी थे उनकी जान चली गई, पत्रकार साथी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अभी भी न्याय के लिए वो खड़े हैं। हम इनको भरोसा दिलाते हैं, ये इंडिया गठबंधन अपने किसानों को हक और सम्मान दिलाने के लिए बना है। ऐसे परिवारों को हम न्याय भी देंगे, और कभी मौका मिला तो तेजिंदर बिर्क जैसे लोग और हमारे तमाम किसान आंदोलन को चलाने वाले किसान नेताओं की मदद करने का काम और सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे। जहां इन्होंने किसानों को धोखा दे दिया, लागत बढ़ा दी, महंगाई बढ़ गई, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ गई, जीएसटी लगा करके और महंगा कर दिया, लेकिन हमारे किसानों की ये मदद नहीं कर पा रहे हैं। अभी जब सरकार ने फैसला लिया कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ होगा, हमारा किसान दुखी हो गया, हम लोग निराश हो गए। हम लोगों को लगा कि ये जो कर्ज माफ होने जा रहा है तो उद्योगपतियों के साथ साथ हमारे किसानों का भी कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियम जो बनाया, कानून जो बनाया, वो कानून ऐसा बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर वाले जो लोग हैं उनका कर्ज तो माफ हो गया, लेकिन हमारे गरीब और किसान जिनका लाखों में कर्ज था उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया। इन्होंने 16 लाख करोड़ बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, अपने किसानों का पूरा कर्ज भी माफ करने का काम होगा। जो लोग विकसित भारत की यात्रा कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे थे, अगर हमारे प्रधानों ने सहयोग न किया होता तो इनकी विकसित भारत की यात्रा नहीं हो पाती। और हम इन बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, जिस समय हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा, उसी दिन न केवल हमारा किसान बल्कि हमारा देश भी विकसित देश हो जाएगा, खुशहाल देशों में गिनती हो जाएगी। इसलिए अपने किसानों की मदद के लिए चाहे हमें बजट का ज्यादा पैसा देना पड़े, जैसे पहले देने का काम शुरू हुआ था, मंडी से लेकर के और सुविधाएं, चाहे सिंचाई हमें सस्ती देनी पड़ जाए, चाहे हमें बिजली की, हमें अपने किसानों की सिंचाई मुफ्त करनी पड़े, हम लोग सिंचाई मुफ्त कर करके अपने किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। जहां हमारा किसान दुखी रहा, वहीं ये नौजवान जानते होंगे कि इस सरकार ने नौजवानों के साथ भी धोखा किया, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की इन्होंने। इन नौजवानों का जो सपना था वो सपना तोड़ दिया। जितनी भी परीक्षाएं सरकार में हुई, सब परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। ये नौजवान जानते होंगे,
एक दो नहीं, 3 या 4 नहीं, 10 से ज्यादा परीक्षाएं जिन्होंने पेपर लिखे होंगे वो जानते होंगे कि इस सरकार में जो भी परीक्षा लिखी गई हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, कोई परीक्षा नौजवान नहीं दे पाया। बताओ परीक्षा लीक हुई कि नहीं हुई? और उस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया जिस परीक्षा के लिए सरकार कह रही थी कि हमने बहुत इंतजाम किया है, सुरक्षा बहुत की है। 2 दिन की परीक्षा चलाई थी इन्होंने पुलिस भर्ती की, और जब पुलिस भर्ती का नौजवान पेपर देकर के घर लौटे तो पता लगा कि पुलिस भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द हो गई। बताओ पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ? हमारे ये मुख्यमंत्री पता नहीं कैसे जो लीकेज नहीं रोक पा रहे हैं। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्हें पता ही नहीं है लीकेज कहां है। बताओ पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और अपने नौजवानों से कह के जा रहे हैं ये जो अग्निवीर वाली नौकरी है, ये 4 साल वाली नौकरी हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब कभी भी सत्ता में आएंगे ये 4 साल वाली नौकरी खत्म कर करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी दे करके उन्हें वर्दी पहनाने का काम करेंगे। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारे खाकी वर्दी वाले भी थोड़ा बहुत हम लोगों को परेशान करते हैं। ये खाकी वर्दी वाले भाई लोग हैं, कभी कभी हम लोगों को डराते हैं, लेकिन हम आपसे कहते हैं मनी मन ये भी आपके साथ हैं। इधर जब से हम लोगों ने बताया है इनको कि ये जो फौज की नौकरी 4 साल की हो गई है, अगर दोबारा बीजेपी की सरकार आ गई तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, इन खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे वो लोग। ये बोलते हैं कैसे संभव है, ये कैसे संभव है कि 3 साल की नौकरी हो जाएगी। मैंने इनसे पूछा और पत्रकार साथियों को जवाब दिया कि क्या आपको पता था कि फौज की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बीजेपी बेच देगी? क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बीजेपी बेच देगी? क्या आपको पता था ट्रेनें बेच देगी बीजेपी? क्या आपको पता था स्टेशन बेच देगी बीजेपी? क्या पता था आपको टेलीफोन वाली कंपनियां बेच देगी बीजेपी? क्या पता था कि आपको LIC बेच देगी बीजेपी? बताओ ये बेच दिए कि नहीं बेच दिए? और जो हमारे जागरूक नौजवान UPSC IAS की तैयारी करते होंगे, IPS की, वो जानते होंगे, क्या आपको पता था कि ऊपर से भर्ती IAS की हो जाएगी लेटरल एंट्री से? क्या आपको पता था कि 3 साल के बाद वो भारत छोड़ के चले जाएंगे लेटरल एंट्री वाले? क्या आपको पता था सरकारी नौकरियां खत्म करके ये संविदा नौकरी भी कर देंगे? तो जब ये नहीं पता था तो याद रखना, अभी तो इन्होंने फौज की नौकरी की है, सरकार की नौकरियां संविदा पे कर देंगे और पुलिस की नौकरी 3 साल की कर देंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान? ये बीजेपी वाले हर जगह चोरी कर रहे हैं, बीजेपी वाले हर जगह चोरी कर रहे हैं। हमारे किसान भाई जानते होंगे, बताओ बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले इन्होंने 5 किलो चोरी किए और अभी फिर 5 किलो चोरी कर लिया कि नहीं कर लिया? हम भी सोचते हैं ये चोरी कहां से सीख के आए हैं। तब पता लगा है कि ये बाजार में जो पार्ले जी का बिस्किट पैकेट आता था उसी से इन्होंने बोरी की चोरी सीखी है।
ये हमारे बुजुर्ग लोग या पुराने लोग जानते होंगे कि पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था। बताओ आज कितना बड़ा पैकेट आ रहा है बाजार में। और कभी पार्ले जी के बिस्किट को खरीदा होगा पैकेट, तो बताओ कितने बिस्किट निकल रहे हैं उसमें से? 5 निकल रहे हैं। ये लोग दोबारा आ गए तो 1 बिस्किट का पैकेट आपको खरीदना पड़ेगा। ये पार्ले जी के बिस्किट पैकेट से बोरी की चोरी सीख गए हैं। अभी तो 10 किलो चोरी की है, पहले 5 फिर 5, और ये सत्ता में आ गए तो आपको खाद भी पाउच में खरीदनी पड़ेगी, पाउच में। ये हमारे नौजवानों की मैं मोटरसाइकिल देख रहा था, बहुत नौजवान मोटरसाइकिल से आया है। बताओ 5 साल पहले मोटरसाइकिल की कीमत क्या थी? कितने रुपए की आती थी मोटरसाइकिल? और आज मोटरसाइकिल कितने रुपए की आ रही है? और जो लोग गाड़ी खरीदते होंगे वो गाड़ी भी महंगी हो गई कि नहीं हो गई? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया इन्होंने। और जो हमारे खाने का तेल है, रिफाइन तेल, वो भी महंगा कर दिया। गरीबों का सरसों का तेल महंगा कर दिया। महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? और महंगाई तो बढ़ाई बढ़ाई। इन्होंने चंदा जो वसूला, जो इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उससे जो चंदा मिला है, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से इनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई? कोई सोच नहीं सकता था कि 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ रुपए भी ये खरीद ले लेंगे चंदा में। जो गरीब लोग हैं, जो चंदा मिलता था, वो चंदा हजारों में, लाखों में मिलता था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से बड़े बड़े उद्योगपतियों से 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ चंदा वसूल लिया, पैसा वसूल लिया। केवल बड़े उद्योगपतियों से तो वसूला ही वसूला, लेकिन हमारे साथियों को यह भी पता होगा कि वैक्सीन वाले से भी पैसा वसूल लिया। बताओ वैक्सीन वालों से पैसा वसूला कि नहीं वसूला? और जो वैक्सीन को लेकर के ये प्रचार कर रहे थे, सबको वैक्सीन लगवा दी। और अब पता लगा है वैक्सीन कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम तो वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ जिनके वैक्सीन लग गई वो कैसे वापस निकालोगे आप? बताओ कोई तरीका हो तो बता दो। और जो वैक्सीन लगी उसके बाद जो सर्टिफिकेट में फोटो लगी, वो बताओ फोटो हट गई कि नहीं हट गई? कम से कम हम तो बच गए, हमने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। हमारे जैसे हो सकता कुछ साथी हों। बताइए कैसी सरकार है ये? जो हमारे पुलिस के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, लेकिन इन्हें भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। तो बताओ जब ये सर्टिफिकेट देखते होंगे तो वोट देंगे क्या बीजेपी को? जो सर्टिफिकेट घरों पे रखे हैं उनको देख करके इनके अंदर ही अंदर क्या बीमारी होने का नहीं डर पैदा हो गया? और सुनने में आया है जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है उनको सबसे पहले दिल की बीमारी होगी। बताओ हमारी जान के पीछे बीजेपी वाले पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? न केवल जान के पीछे पड़े हैं बल्कि 400 का नारा देकर के हमारे आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के भी पीछे पड़े हुए हैं। ये लोग जो संविधान बदलने का सपना देख रहे हैं, इस बार लखीमपुर की जनता जो संविधान बदलना चाहते हैं उन सबको बदलने का काम करेंगे।
अभी मैं बहराइच में बड़ी बड़ी होर्डिंग देख रहा था डबल इंजन सरकार की। आपके लखीमपुर में भी लगी होगी, लखीमपुर में भी लगी होगी डबल इंजन सरकार की बड़ी बड़ी होर्डिंग। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इनकी होर्डिंग्स पे एक इंजन गायब है। बड़ी बड़ी होर्डिंग पे बताओ इंजन गायब है कि नहीं है? और जो खटारा इंजन है जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं, बताओ वो होर्डिंग से गायब है कि नहीं है? गायब है। होर्डिंग से गायब है कि नहीं गायब है? तो इस बार जनता जब वोट डालेगी तो न केवल होर्डिंग वाले बल्कि जो खटारा इंजन है उसको भी जनता गायब करने का काम करेगी, गायब कर देगी। इसलिए मैं आप सबसे विशेष अपील और निवेदन करने आया हूं। ये लखीमपुर का चुनाव, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है चुनाव, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इनके 5 साल का कार्यकाल हमने देखा है और 10 साल का कार्यकाल देखा है। बताओ ये 10 साल से सरकार में है कि नहीं है? ये 10 साल में कितना काम किया इन्होंने, बताओ जनता के लिए? क्या बाढ़ की समस्या का समाधान कर दिया इन्होंने? क्या जो हमारी भूमि को मालिक बनाने का काम, जो हक देना था, क्या वो समस्या का समाधान कर दिया? क्या भूमदरी वाली समस्या जो जमीनों की है, किसानों की है, बहुत दिनों से जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से चल रहा है, क्या समस्या का समाधान कर दिया? हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि न केवल बाढ़ बल्कि अपने किसानों की भूमदरी जमीन की भी समस्या का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, सरकार बनेगी। इस जिले में हम लोग चाहते थे कि हर तरफ से चौड़ी चौड़ी सड़कों से जुड़ जाए और काम शुरू हो गया था, लेकिन जितना काम समाजवादियों ने किया उसके बाद सब काम रोक दिया इन्होंने। इसलिए जहां पुल पुलिया की जरूरत होगी, पहले भी हम लोगों ने बड़े बड़े पुल बनवाए और आपको सीतापुर से भी चौड़ी सड़क से जोड़ दिया, बहराइच से भी अच्छी सड़क से जोड़ दिया, पीछे जंगल पीलीभीत के लिए भी जोड़ दिया। आने वाले समय में लखीमपुर जिले को लखनऊ तक पहुंचने के लिए आसान सड़कें और चौड़ी सड़कें बनाने के लिए भी अगर हमें मदद करनी पड़ेगी तो लखीमपुर को जोड़ने का काम करेंगे सड़कों से। वहीं हमारे गरीब जानते होंगे, समाजवादियों ने एम्बुलेंस चलवाई थी। वो एम्बुलेंस हमारे गरीबों को गांव में घर पर अगर कोई तकलीफ परेशानी में था तो मदद के लिए पहुंचती थी और अस्पताल ले जाती थी। लेकिन पिछले 10 साल में और जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश की आई है, न केवल हमारी एम्बुलेंस खराब कर दी बल्कि अगर कोई अस्पताल में जाता है तो उसे इलाज और दवाई भी नहीं मिल पा रही है। इन्होंने 10 साल में दिल्ली वालों ने अगर एक भी ऐसा अस्पताल बनाया हो जहां पर फ्री दवाई और इलाज हमारे गरीबों का हो रहा हो तो बता दो हमें आप। जो अस्पताल बनाया था वो नहीं चला पा रहे, जो ट्रॉमा सेंटर बना वो नहीं पूरा कर पा रहे, ना बनाया इन्होंने, सब आधा अधूरा पड़ा है। पुलिस को गाड़ी दी थी 100 नंबर, इन्होंने 112 कर दिया। जब 112 हो गया तो हमारे पुलिस के भाई लोगों को भी लगा कि जब नंबर बढ़ गया तो हमें रेट बढ़ा देना चाहिए। बढ़ाओ, रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? और वो 100 नंबर वाली गाड़ी भी खराब कर दी। तमाम नौकरियां शिक्षक की खाली पड़ी हैं, ये सरकार नहीं भर पाई है। इस जिले में ही हजारों 20,000 से ज्यादा नौकरियां हैं शिक्षक की। शिक्षा विभाग में लाखों नौकरियां खाली पड़ी हैं, ये सरकार नहीं दे पा रही है। और समय समय पर आपने देखा होगा कि आरक्षण कैसे छीने, हमारे आपको जो अधिकार मिले हुए हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से, उसको कैसे छीने, उसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। हमारे अधिकारों को, हमारे आरक्षण को, हमारी नौकरी को ये सरकार लगातार
लगातार हमसे छीन रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, भाजपा हटाओगे तो नौकरियां पाओगे, भाजपा हटाओगे तो संविधान बचेगा। ये संविधान वही है जो हमें आपको अधिकार और सम्मान दिलाता है। ये संविधान हमारा संजीवनी है। और हम आपसे कह करके जा रहे हैं, ये जो मनमर्जी हैं दिल्ली वाले, ये जो मनमर्जी से अपना काम करते हैं, अब मनमर्जी वाली बातें नहीं होंगी, 140 करोड़ लोगों की बात होगी। और जो मन की बात कर रहे थे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अब जनता संविधान की बात करना चाहती है, संविधान की बात करके अपने हक और सम्मान की बात करना चाहती है। इसलिए मदद करोगे आप लोग? ये लखीमपुर वाला खटारा इंजन हटाओगे कि नहीं हटाओगे? अभी दिल्ली वालों ने मुझे एक गाना भेजा ऐसे सांसदों के लिए। मैं चाहूंगा हमारे लखीमपुर के लोगों को भी सुनाया जाए, लेकिन हम उससे पहले कहना चाहते हैं कि जहां हम लोग किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एमएसपी देंगे, वहीं अपनी गरीब माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन देते थे, उनकी मदद होती थी। लेकिन आने वाले समय में हम अपनी बहनों को बता के जा रहे हैं, गरीब बहनों को, उनको साल में लखपति बनाने की योजना इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने बनाई है। अपनी बहनों को लखपति बनाया जाएगा। वहीं हम जानते हैं शिक्षा मित्रों की कोई मदद कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है। जब सरकार बनेगी तो हम शिक्षा मित्रों को नियमित कर करके उनकी नौकरी को बहाल करने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत लंबी लड़ाई चली है। हालांकि बहुत सारे दल पक्ष में नहीं थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि अपने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं बहाल कर करके उनकी मदद करने का काम करेंगे। और वहीं जैसा मैंने पहले कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो इन्होंने कर्ज माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ किया है। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी अपने गरीबों का, किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का काम करेगी। जो बाढ़ की समस्याएं लगातार इन जिलों में आती है, चाहे बहराइच हो, लखीमपुर हो, सीतापुर हो, ये वो जिले हैं जो बाढ़ से तो प्रभावित हैं ही हैं। जब बाढ़ आती है तो उनका जनजीवन भी नष्ट हो जाता है, खेती बर्बाद हो जाती है, कई बार जानवरों का नुकसान होता है। और इस सरकार ने जहां कोई ठोस काम नहीं किया है बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, जिससे हमारे किसानों की, गरीबों की संपत्ति को नुकसान न पहुंचे, अगर हमें कहीं भी बड़े से बड़े एक्सपर्ट और बड़े से बड़े साइंटिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा तो लेकर के हम अपने लखीमपुर, बहराइच और सीतापुर के तमाम गरीब किसानों को बाढ़ से राहत पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे बाढ़ से उनका नुकसान नहीं हो। इसलिए मदद करिए आप सब लोग। बताओ, ऐसे सांसद को आप अपने बॉर्डर से बाहर फेंकोगे कि नहीं फेंकोगे? जो लोग आए थे कि बड़ा बना देंगे, बताओ कितना बड़ा बनाना चाहते हो? कहां पहुंचाना चाहते हो इन्हें बड़ा बना करके? कहां जाएंगे बड़ा बन करके? ये वही लोग हैं जो संविधान और कानून से अपने आप को बड़ा मानते हैं, लेकिन जब इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार आएगी तो न केवल हमने किसान जो न्याय मांग रहे हैं, न्याय देने का काम करेंगे। ऐसे लोग जो हमारे किसानों को नुकसान और किसानों का अपमान करते हैं, उनकी हत्याएं कराते हैं, ऐसे लोगों को कानूनी सजा दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। इसलिए ऐसे सांसदों को हटाइए, खटारे इंजन को हटाइए और हमारे नौजवान साथी उत्कर्ष वर्मा, इनको जिताने का काम करना। ये बहुत पुराने अपने नेता डॉक्टर कौशल किशोर जी के पोते हैं, उनके सेवाएं कोई भूला नहीं है।
वो जिंदगी भर अपने लोगों की सेवा करते रहे, गरीब किसान और गांव के रहने वालों के दुख दर्द में शामिल होते रहे। मुझे पूरा भरोसा है जहां हमने ऐसे बड़े नेता को खोया है, कम से कम उत्कर्ष वर्मा को जिता करके एक एक वोट उनके लिए श्रद्धांजलि भी होगी, उनके लिए याद भी होगी, इनकी मदद करने का काम करना। इसलिए जो सांसद हटने हैं, जिन सांसदों को हटाना है, बाहर निकालना है, उनके लिए गाना भी है। और याद रखना, ये चौथा चरण बिल्कुल बीच का चरण है, बिल्कुल बीच का। बताओ बीच का चरण है कि नहीं है? अभी तक 3 चरणों में इन बीजेपी वालों का बैलेंस खराब हो गया, इनका सफाया कर दिया जनता ने। और जब बैलेंस खराब हुआ तो इनके भाषणों में भी बैलेंस खराब हो गया, और इतना बैलेंस खराब हुआ है कि अब ये अपनों को ही कुछ बुरा भला कह रहे हैं। बताओ, जो अपने लोगों को बुरा भला कहने लगे, उनके बुरे दिन आ गए कि नहीं आ गए? और एक दूसरा दल है जो अपने ही सबसे करीब उनको निकालने का काम कर रहे हैं। ये दोनों दल ऐसे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। और हम तो अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे कि बीजेपी तो खुलेआम 400 पार का नारा दे करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहती है, वहीं दूसरा दल पीछे से उनका साथ देने का काम कर रहा है। इसलिए बहुजन समाज के लोग अपना वोट खराब मत करना, संविधान बचाने के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए एक एक वोट आप उत्कर्ष वर्मा और साइकिल चुनाव चिन्ह पर देने का काम करना। मैं अपने ऑपरेटर जो होंगे उनसे कहेंगे, बीजेपी के सांसद को हटाने के लिए जो दिल्ली से गाना आया है, दिल्ली से हटाना है उन्हें, वो गाना शुरू कराइए। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो सांसद जी, हाजिर हो। किसान को भूले वोट को लेकर, आय दुगनी का हा जुमला देकर, छुट्टा पशुओं ने किया नाक में दम, करी यूरिया बोरी से कम। मजदूर की तुमने मजदूरी मारी, डरी सहमी सी हर लड़की नारी। बिन बिजली के अरे खड़ा है खंबा, बिन पानी के नल का बम्बा। जेब भरी पर भरा न गड्ढा, बिन दवा इलाज पर जान है दद्दा। दुगना हुआ महंगाई से खर्चा, लीक हुआ एग्जाम का पर्चा। बेरोजगारी और बेकारी, लगी नौकरी भी